चलिए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि कैसे सुग्रीव को तो हेल्प कर दिया था, लेकिन सुग्रीव भूल जाता है कि मुझे राम की हेल्प करनी है। तो फिर लक्ष्मण उसे समझाने जाते हैं कि अब तुम अपना वचन भूल रहे हो, है ना। तो फिर सुग्रीव को याद आ जाता है और फिर वो जाता है राम के पास और उसकी हेल्प करने के लिए कि किसी तरह से थोड़ा भी पता चल जाए सीता जी का। तो फिर उसे रत्न जटी जो विद्याधर है वो मिलता है, जो बताता है कि सीता जी को रावण ले गया था, है ना। तो नाउ अभी वो सोच रहे हैं कि कौन जाएगा वहां पर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन पहले हमें ये देखना है कि कौन जो कोटी शिला है उसे उठा सकता है ना। तो उसको लक्ष्मण ने उठाया, वो हमें आज देखना है। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि लक्ष्मण जो है वो कोटी शिला के पास गए हैं और वो उसकी थोड़ी पूजा जैसे करते हैं ना, वैसा उस शिला की पूजा की, जिसके ऊपर सफेद चंदन का लेप लगाया गया था, जो केशर रूप वस्त्र को धारण कर रही थी तथा जो नाना अलंकारों से अलंकृत थी। ऐसी वह शिला उस समय इंद्राणी के समान मनोहर जान पड़ती थी। उस शिला से जो सिद्ध हुए थे उन्हें नमस्कार कर, जिन्होंने हाथ जोड़ मस्तक से लगाए थे तथा जो सब प्रकार की विधि विधान में निपुण थे, ऐसे उन सब लोगों ने भक्ति पूर्वक क्रम से उस शिला की प्रदक्षिणा दी, है ना। तो ऐसा नहीं कि खाली उठाने पहुंच गए, उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ, विधि विधान के साथ उसकी पहले पूजा की जा रही है। तदनंतर विनय को धारण करने वाले, नमस्कार करने में तत्पर एवं भक्ति से भरे लक्ष्मण कमर कसकर स्तुति करने के लिए उद्यत हुए। हर्ष से भरे वानर ध्वज राजा जय जय शब्द का उच्चारण कर सिद्ध भगवान के निम्नांकित स्तोत्र को पढ़ने लगे। स्तोत्र पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि हम उन सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं कि जो अतिशय देदीप्यमान तीन लोक के शिखर पर स्वयं विराजमान है, आत्मा की स्वरूप भूत स्थिति से युक्त हैं तथा पुनर्जन्म से रहित हैं, है ना। तो सिद्ध परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? सिद्ध परमेष्ठी कौन है, कोई बताएगा सबसे पहले? सिद्ध परमेष्ठी कौन होते हैं? 5 परमेष्ठी। जिन्होंने 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 अरिहंत की बात की स्टेट है ना वो, जो सिद्ध हो गए, सिद्ध वो शिला पे सिद्धानंद बोलते हैं ना अपन, जो सब सिद्ध हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ अरिहंता जी, के बाद वाले। अरिहंत के बाद वाले, लेकिन क्या जिन्होंने 8 स्पेशलिटी? कर्मों चार का क्षय घाटियों कर का जिन्होंने दिया अपना है, नाश किया। जो अपने सब उनका नाश करके वो सिद्ध शिला पे सिद्ध जाके शिला पे हाँ विराज। जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो कितने चार जिसने घातिया। नहीं नहीं नहीं, चार घातिया नहीं, चार घातिया सब वाले हैं कर्मों का नाश। अरिहंत, चार है ना। चार ओके। ये घातियां और हैं 4 अघातियां। चार घातिया और चार अघातिया, आठों कर्मों का नाश कर दिया। तो जो बिल्कुल इस संसार से मुक्त हो गए, अब दोबारा कभी यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। तो उन सिद्ध परमेष्ठी, वो हमारे सिद्ध परमेष्ठी हैं। तो वो सिद्ध परमेष्ठी क्योंकि आत्मा की जो उन्होंने अपने आप को पा लिया और पुनर्जन्म से रहित है, मतलब अब दोबारा उनका जन्म नहीं होने वाला, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार हो। जो संसार सागर से पार हो चुके हैं, परम कल्याण से युक्त हैं, मोक्ष सुख के आधार हैं तथा केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित हैं, है ना। केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित तो वैसे अरिहंत भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी भक्ति की जा रही है? सिद्धों की, है ना। क्योंकि जो कोटि शिला उठानी है उससे अनंत सिद्ध जो हैं ऑलरेडी मोक्ष जा चुके हैं, तो इसलिए सिद्धों की वहां पर स्तुति की जा रही है। जो अनंत बल से युक्त हैं, आत्म स्वभाव में स्थित हैं, श्रेष्ठता से युक्त हैं और जिनके समस्त कर्म क्षीण हो चुके हैं, है ना। तो जो सिद्ध हैं वो हैं तो आत्मा ही, जैसे हम आत्मा हैं ऐसे वो भी आत्मा है, ठीक है। प्रॉब्लम डिफरेंस क्या है? सिर्फ कि हमारे पास ये शरीर रूपी कर्म है और उनके पास कोई भी कर्म नहीं रहता, वो मुक्त है, हम संसारी हैं। अदरवाइज वो भी जीव हैं, हम भी जीव हैं, है ना। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि वो कुछ और है, कुछ और मिट्टी के बन गए, अभी नहीं। वो भी हमारी तरह, हम जो आत्मा है, हमारे चारों तरफ कर्म के पिंड हैं और वो कर्म से मुक्त हैं। जो अवगाहन गुण से युक्त हैं, अमूर्तिक हैं, सूक्ष्मत्व गुण से सहित हैं, गुरुता और लघुता से रहित तथा असंख्यात प्रदेशी हैं। तो यहाँ पर कोई अगर चाहे तो अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ सकता है। हमारी आत्मा भी कैसी है? अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब जैसे साइंटिस्ट लोग कह देते हैं ना कि
आत्मा मृत्यु के बाद आत्मा शीशा तोड़कर निकल गई, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें वो वाला गुण रहता है कि उसको कुछ तोड़ना नहीं पड़ेगा, राइट। और दूसरा, उस आत्मा को कोई देख नहीं सकता, कोई मशीनरी उसको देखने के लिए नहीं बन पाई है, तो वो अमूर्तिक है। क्योंकि अमूर्तिक मतलब जो जिसका कोई रूप नहीं है, ठीक है। सूक्ष्मत्व गुण से सहित है, गुरुता लघुता से रहित है, छोटे बड़े से रहित हो गई है, अभी जैसा है वैसा ही रहेगा। जो अपरिमित अनंत गुणों के आधार हैं, क्रम आदि से रहित हैं, आत्म स्वरूप की अपेक्षा सब समान है, और जो आत्म प्रयोजन की अंतिम सीमा को प्राप्त हैं, अर्थात कृत कृत्य हैं। मतलब कि अपने उन आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं, उन सबको सिद्ध क्या है, उनको पा लेते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ आत्मा के गुणों के साथ ही रहते हैं, है ना। उनके पास ये विकारी गुण नहीं है। जो हमारे अंदर विकार हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम मोह करते हैं, लोभ करते हैं, ये सब कुछ उनके पास नहीं है। जिनके भाव सर्वदा शुद्ध हैं, जिन्होंने जानने योग्य समस्त पदार्थों को जान लिया है, जो निरंजन कर्म कालिमा से रहित हैं, और निर्मल ध्यान शुक्ल रूपी अग्नि के द्वारा जिन्होंने कर्म रूपी महाअटवी को भस्म कर दिया है। तो कर्म कालिमा से कैसे रहित हो सकते हैं? हमें भी अगर रहित होना हो तो हमें क्या करना होगा? हमें ध्यान रूपी अग्नि का सहारा लेना होगा, और उस ध्यान में भी शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि, है ना। एक ध्यान तो है आर्त ध्यान, जो हम करते रहते हैं, तो उस ध्यान से तो कर्म नहीं कटेंगे। लेकिन किस ध्यान से कर्म बहुत जल्दी कटते हैं? शुक्ल ध्यान से। शुक्ल ध्यान में सिर्फ अपनी आत्मा का, प्योरली अपनी आत्मा का ध्यान किया जाता है। उससे, उसी अग्नि से कर्म रूपी महाअटवी मतलब जंगल को भस्म कर दिया जाता है। संसार से भयभीत तथा तेज रूपी पट से परिवृत इंद्र तथा चक्रवर्ती आदि महापुरुष जिनकी स्तुति करते हैं, जो संसार रूप धर्म से रहित हैं, सिद्ध रूप धर्म को प्राप्त हैं, और जो सब प्रकार की सिद्धियों को धारण करने वाले हैं, ऐसे समस्त सिद्ध परमेष्ठियों को हम नमस्कार करते हैं। शील को धारण करने वाले जो भी पुरुष इस शिला से सिद्ध को प्राप्त हुए हैं, पुराणों में जिनका कथन है, जो सर्व कर्मों से रहित हैं, जिनेन्द्र देव की समानता को प्राप्त हुए हैं, कृत कृत्य हैं, तथा जो महाप्रताप के धारक हैं, उन सबको हम भक्ति पूर्वक मंगल स्मरण करते हुए बार बार वंदना करते हैं, है ना। तो वंदना के योग्य पंच परमेष्ठी ही हैं, बाकी कोई भी वंदना के योग्य नहीं है ना। या तो साधु हैं, या अरिहंत है, और सिद्ध परमेष्ठी। इस प्रकार चिरकाल तक स्तुति कर एकाग्र चित्त के धारण उन विद्याधरों ने लक्ष्मण को लक्ष्य कर कहा कि इस शिला से जो सिद्ध हुए हैं तथा अन्य जिन पुरुषों ने पाप कर्म नष्ट किए हैं, वे सब विघ्न विनाशक तुम्हारे लिए मंगल स्वरूप हों। अरिहंत भगवान तुम्हारे लिए मंगल स्वरूप हों। सिद्ध परमेष्ठी मंगल रूप हों। सर्व साधु परमेष्ठी मंगल स्वरूप हों, और जिन शासन मंगल रूप हो, है ना। तो हम लोग भी जैसे करते हैं ना, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, तो ये वही चीज है कि वो हमारे लिए मंगल स्वरूप हो। तो जो भी कार्य करने जा रहे हैं उससे पहले उनको याद कर लेते हैं, ताकि कार्य मंगलमय हो। इस प्रकार विद्याधरों की मंगल ध्वनि के साथ महातेज को धारण करने वाले लक्ष्मण ने शीघ्र ही उस शिला को हिला दिया। तदनंतर लक्ष्मण कुमार ने कुल वधू के समान नाना अलंकारों से सुशोभित उस शिला को बाजू बंदों से सुशोभित अपनी भुजाओं से ऊपर उठा लिया। उसी समय आकाश में देवों का महाशब्द हुआ, और सुग्रीव आदि राजा परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। तदनंतर हर्ष से भरे सब लोग भय से रहित सिद्ध परमेष्ठियों, सम्मेद शिखर पर विराजमान श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्र की तथा ऋषभ आदि तीर्थंकरों के निर्वाण स्थान कैलाश आदि की विधि पूर्वक पूजा कर समस्त भारत क्षेत्र में घूमे। तो उस टाइम कौन सा जिनेन्द्र देव का समय चल रहा था? मुनि सुव्रतनाथ भगवान का, है ना। ऋषभ देव से लेके मुनि सुव्रतनाथ भगवान तक 20 तीर्थंकर जो हो गए थे, उनकी पूजा करी और समस्त भारत क्षेत्र में घूमे। तदनंतर वंदना करने के बाद सौम्य शरीर के धारक तथा महावैभव से संपन्न सब लोगों से सायकाल के समय मन के समान वेगशाली दिव्य विमानों द्वारा जय नंद आदि शब्दों के साथ महापराक्रमी राम लक्ष्मण को घेर किष्किंध नगर में प्रवेश किया। तो वापिस आ गए, ये दिखाकर कि हाँ, कोटिशिला में उठा सकता हूँ, तो मेरे ही द्वारा रावण की
को मारा जाएगा, ये प्रूव कर दिया। सबने यथास्थान शयन किया। तदनंतर आश्चर्यचकित चित्त से एकत्रित हो सब बड़ी प्रसन्नता से परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि तुम लोग परम शक्ति को धारण करने वाले इन दोनों का कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर समस्त कंटकों अर्थात शत्रु से रहित राज्य देखोगे। जिसने उस निर्वाण शिला को चलाकर उठा दिया, ऐसा यह लक्ष्मण शीघ्र ही रावण को मारेगा, इसमें संशय नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार कहने लगे कि उस समय जिसने कैलाश उठाया था, ऐसा रावण क्या इस शिला को उठाने वाले के समान है ना। तो रावण ने भी कैलाश पर्वत तो उठाया था, तो वो भी काफी बलशाली है, ऐसा नहीं कह सकते कि आसान शत्रु है। कुछ अन्य लोग कहने लगे कि यदि रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था तो इससे क्या हुआ, क्योंकि विद्या बल के रहते हुए उसके इस कार्य को किसे आश्चर्य हो सकता है ना। तो रावण तो विद्याधर है, उसके पास विद्याएं थी, तो इस विद्या के बल से उठा दिया, लेकिन लक्ष्मण तो खुद के बल से उसने उठाई थी। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि इन व्यर्थ के विवादों से क्या लाभ है, जगत का कल्याण करने के लिए संधि का उपाय क्यों नहीं बताया जाता है। इसलिए रावण की पूजा कर सीता को लाया जाए, उसे हम राम के लिए सौंप देंगे, फिर युद्ध का क्या प्रयोजन है। संग्राम में तारक, महाबलवान मेरुक और बड़ी बड़ी सेनाओं से सहित कृतवीर के पुत्र आदि मारे गए हैं। ये सभी तीन खंड के स्वामी महाभागवान तथा महाप्रतापी थे। मतलब ये शायद पुराने जो नारायण हो चुके हैं, प्रति नारायण, उनकी बात कर रहे हैं। इसके सिवाय और भी अनेक राजा रण में सब और नष्ट हुए हैं। इस प्रकार विद्याओं के प्रयोग करने में निपुण सब लोग परस्पर सलाह कर विनय सहित आदर पूर्वक मिलकर राम के पास आए। नेत्रों को आनंद उत्पन्न करने वाले राम के चारों ओर बैठे हुए सुग्रीवादी राजा उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार की अमरेंद्र के चारों ओर देव सुशोभित होते हैं। अमरेंद्र होते व्यंतर जाति के देव। तदनंतर राम ने कहा कि अब और किसकी अपेक्षा की जा रही है, दूसरे द्वीप में सीता मेरे बिना दुखी होती होगी। शीघ्र ही दीर्घ सूत्रता को छोड़कर आज ही आप लोग त्रिकुटाचल पर जाने के लिए उद्यम क्यों नहीं करते हैं। तब नीति के विस्तार में निपुण वृद्ध मंत्रियों ने कहा कि हे देव, इस विषय में संशय की बात क्या है, निश्चय बताइए कि आप सीता को चाहते हैं या राक्षसों के साथ युद्ध। यदि युद्ध चाहते हैं तो विजय कठिनाई से प्राप्त होगी, क्योंकि राक्षसों का और आपका यह युद्ध सदृश युद्ध बराबरी वालों का युद्ध नहीं है। क्योंकि रावण द्वीप और सागरों में प्रसिद्ध तीन खंड भारत क्षेत्र का शत्रु रहित एक अद्वितीय ही प्रभु है। घातकी खंड नामा दूसरा द्वीप भी उससे शंकित रहता है। मतलब कि खाली जम्बू द्वीप में इनके भरत क्षेत्र में नहीं, बल्कि घातकी खंड में भी उसके नाम से शंकित रहा जाता है। वह ज्योतिष देवों को भी भय उत्पन्न करने वाला है तथा जम्बू द्वीप में परम महिमा को प्राप्त अद्वितीय विद्याधरों का स्वामी है, जो समस्त संसार के लिए शल्य स्वरूप है तथा जिसने अनेक अद्भुत कार्य किए। ऐसा राक्षस हे राम तुम्हारे द्वारा कैसे जीता जा सकता है। इसलिए हे देव, रण की भावना छोड़ हम लोग जो कह रहे हैं वही कीजिए, प्रसन्न होइए और शांति के लिए उद्योग कीजिए। उसके कुपित होने पर यह संसार महाभय से युक्त न हो, प्राणियों के समूह का विध्वंस न हो तथा समस्त उत्तम क्रियाएं नष्ट न हो। रावण का भाई विभीषण अत्यंत प्रसिद्ध है, मानो स्वयं ब्रह्मा ही है। वह दुष्टतापूर्ण कार्यों से सदा दूर रहता है और अणुव्रतों का दृढ़ता से पालन करता है। उसके वचन अलंघ्य हैं, वह जो कहता है रावण वही करता है। यथार्थ में उन दोनों में निर्वाद परम प्रेम है। विभीषण उसे समझाएगा, इसलिए अथवा उदारता से, अथवा कीर्ति रक्षा के अभिप्राय से, अथवा लज्जा के कारण रावण सीता को भेज देगा। इसलिए शीघ्र ही किसी ऐसे पुरुष की खोज की जाए जो निवेदन करने वाले वचनों की योजना में कुशल हो, नीति निपुण हो और रावण को प्रसन्न करने वाला हो। तदनंतर महोदधि नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों के राजा ने कहा कि क्या यह वृतांत आप लोगों के श्रवण में नहीं आया कि लंका अनेक जनों का विघात करने वाले यंत्रों से निरंतर अगम्य कर दी गई है। उसका देखना भी कठिन है तथा अत्यंत भयंकर गंभीर गर्तों से युक्त हो गई है ना। तो हमने देखा था कि किस तरह से जो रावण के मंत्री आदि थे, विभीषण थे, उन्होंने लंका की सेफ्टी और बढ़ा दी थी, है ना, काफी उसमें, तो उसको बिल्कुल अगम्य कर दिया, कोई भी पहुंच नहीं सकता वहां।
इन सब के बीच में महाविद्याओं के धारक एक भी ऐसे विद्याधर को नहीं देखता हूँ कि जो लंका जाकर शीघ्र ही पुनः लौटने के लिए समर्थ हो। हाँ, पवनंजय का पुत्र श्रीशैल विद्या, सत्व और प्रताप से सहित है। श्रीशैल का दूसरा नाम क्या है, कोई बताएगा? हनुमान। हनुमान जी। हनुमान जी। बहुत सही, पवन पुत्र हनुमान है ना, पवनंजय का पुत्र हनुमान। तो वो अत्यंत बलवान है, जो उससे याचना की जाए। इसका दशानन के साथ उत्तम संबंध भी है, इसलिए यदि ऐसा भेजा जाए तो यह श्रेष्ठ पुरुष निर्विघ्न रूप से शांति स्थापित कर सकता है। तो क्योंकि जो चंद्रनखा की पुत्री है उसका विवाह हनुमान के साथ हुआ है ना, तो वो एक तरह से हनुमान जो है वो रावण का जमाई समय समान हो गया है ना। तदनंतर सब विद्याधरों ने एवं अस्तु कहकर महोदधि विद्याधर का प्रस्ताव स्वीकार कर श्रीशैल हनुमान के पास शीघ्र ही श्री भूति नाम का दूत भेजा। गौतम स्वामी कहते हैं कि परम शांति के शक्ति के धारक राजा को भी प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में परम विवेक को प्राप्त कर नीतिज्ञ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा राजा ही सूर्य के समान समय आने पर अभ्युदय को प्राप्त होता है। इस प्रकार कोटिशिला को उठाने का वर्णन करने वाला 48वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? हाँ, एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अपने जैन धर्म के अनुसार हनुमान जी अपने तीर्थंकर हैं और अपने भगवान हैं अपने जैन धर्म के अनुसार? तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन वो सिद्ध हुए थे, है ना। तो सिद्ध भगवान की जब हम स्तुति वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तब हम उनकी भी पूजा करते हैं। इसी तरह से राम भी हमारे यहाँ पर सिद्ध माने हैं, और वो हम सिद्धों की पूजा जब करते तब उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो अपने में क्या है कि जो तीर्थंकर हैं हम सिर्फ उनको मंदिरों में स्थापित करते हैं, राइट। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति जो है, जितने भी संसारी प्राणी हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म प्रकृति तीर्थंकर है। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है हम उसकी पूजा करते हैं, ताकि हम भी उसी का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ें, ठीक है ना। जो अपना आदर्श बेसिकली हमें सबसे ऊंचा बनाना चाहिए, ये मान के चलिए। या तो हमारा आदर्श होगा जो ऑलरेडी जिसने कर्मों को नष्ट कर दिया, सिद्ध हो गए, राइट, या तो वो आदर्श होगा। या फिर जिनकी अब सिद्ध बनने में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जो तीर्थंकर हैं हमारे, केवली हैं, वो भी हमारे लिए पूजनीय है, ठीक है ना। अरिहंत, जिनको हम अरिहंत मानते हैं, है ना। और उसके बाद सारे साधु परमेष्ठी जिन्होंने हासिल तो नहीं किया है, लेकिन उस रास्ते पर क्योंकि चल पड़े हैं, तो वो हमारे लिए पूजनीय हो गए, है ना। तो इसका मतलब जो और लोगों की रामायण है, जी, जैसे राम है, उनके हाँ, यहाँ राम को अलग तरीके से पूछते हैं, तो इसका मतलब हाँ, राम भी अपने जैन धर्म में राम है, राइट? जी जी जी, बिल्कुल है, तभी हम पढ़ रहे हैं। रामायण है, राम का चरित्र, हनुमान, रावण, ये सब है ना। तो थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, जो कि हमने थोड़ा जब पढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि डिफरेंसेस कैसे हैं। जैसे शूर्पणखा है, तो शूर्पणखा की लक्ष्मण ने नाक नहीं काटी थी, सिर्फ उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था, उसका मान नीचा हो गया था, जैसे बोलते हैं ना, नाक कट गई, है ना। तो वैसा है, तो ऐसा कोई नहीं कि स्त्री के ऊपर हाथ नहीं चला सकते ना, क्षत्रिय हैं, है ना। तो प्रचलित जो रामायण है, तो उसमें कई बातें ऐसी लगती हैं कि कैसे पॉसिबल है। जैसे कि हिरण का शिकार, राइट, कि अरे सोने का हिरण है, मुझे ये हिरण को लाके दो, नो मैटर व्हाट। तो ऐसा नहीं है कि रावण ने उस पे तीर चला दिया, राम ने, सॉरी। तो राम तीर नहीं चलाएंगे, क्योंकि राम सम्यक दृष्टि हैं, अहिंसा को मानने वाले हैं, इतने पुरुषोत्तम हैं। वो एक अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उस पे एक बोध प्राणी पर तीर नहीं चलाएंगे, है ना। तो ये बातें थोड़ी सी डिफरेंस है, अदरवाइज सेम कहानी चल रही है। ओके ओके, तो इसका मतलब राम सम्यक दृष्टि अपने धर्म के अनुसार सम्यक दृष्टि है, पर उनके धर्म के अनुसार सम्यक दृष्टि नहीं है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके अच्छा। उनके हिसाब से सम्यक दर्शन वर्ड ही नहीं आता ना। ये तो एक टेक्निकल वर्ड है जैन धर्म का,
जिसका मतलब है सम्यक दृष्टि का मतलब होता है जिसकी दृष्टि क्लियर हो चुकी है, राइट? Yeah. उसकी दृष्टि में शत्रु और मित्रता में इतना डिफरेंस नहीं है, है ना? जो विनयवान है और समझ बूझ रखता है वैसा, ठीक है ना? द ओनली डिफरेंस जो आप पूछना चाह रहे हैं कि वो राम जी, जैसे हमने मंदिरों में भी देखा है, राम लक्ष्मण और सीता रहते हैं ना, तो वो राजकुमार या राजा की अवस्था को पूजते हैं, ठीक है? अपने में क्या है कि हम राजा या जैसे अभी कोई भरत चक्रवर्ती भी हैं, राइट? वो चक्रवर्ती रह चुके हैं, तो हम उनकी चक्रवर्ती अवस्था को नहीं पूजेंगे, ठीक है? हम भरत मुनि को पूज सकते हैं, हम संसारी अवस्था को कहीं पर भी नहीं पूजेंगे। ओके, ठीक है ना? ये डिफरेंस है कि एक तरह से लक्ष्य में डिफरेंस आ गया। लक्ष्य हमारा क्या है? हमें संसार से छूटना है। छूटना है, या और जो संसारी ऑलरेडी है, राजा है, जिसने सब मोह बंधन सब रखा हुआ है, तो हम अगर उन्हें पूजेंगे तो हम उनके जैसे बनेंगे, तो हमारे लक्ष्य में डिफरेंस आ जाएगा ना। या ओके समझ रहे हैं ओके, आप? नाउ आई अंडरस्टैंड, या हाँ, नाउ इसलिए अंडरस्टैंड। ये डिफरेंस है। अगर उसको अच्छे से समझेंगे तो विरोध का कोई कारण नहीं रहेगा, कारण नहीं और है। कोई सांप्रदायिक कोई भी अंदर से ये नहीं रहेगा कि हम उसको बुरा माने या अच्छा माने, कोई मतलब नहीं है। अपने अपने लक्ष्य पे हम चल रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू चारू जी। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू हुआ। एकोन पंचाशतम मतलब 49 चैप्टर। तदनंतर वायु के समान वेग का धारक श्री भूतिदूत आकाश में उड़कर अत्यंत ऊंचे ऊंचे महलों से परिपूर्ण लक्ष्मी के घर स्वरूप श्रीपुर नगर में पहुंचा। वहां जाकर उसने श्रीशैल के उस भवन में प्रवेश किया जो स्वर्णमय पानी के लेप से उत्पन्न तेज से अत्यंत दीप्यमान था, कुंद के समान उज्जवल अट्टालिकाओं से सुशोभित था, रत्नमयी शिखरों से जगमगा रहा था, मोतियों की मालाओं से व्याप्त था, झरोखों से सुशोभित था और जिसका समीपवर्ती प्रदेश बाग बगीचों से व्याप्त था। है ना? तो अगर याद हो तो जो अंजना सती थी, अंजना सती के मामा उनको अपने साथ ले गए थे ना अपने नगर में, तो वहीं पर रहती थी वो, रहते थे वो, है ना? तो वहां पर पहुंचे ये हनुमान को संबोधित करने के लिए। वहां लोगों की अपूर्व भीड़ तथा आश्चर्यकारी अत्यधिक यातायात देख श्री भूति का मन बड़ी कठिनाई से धीरता को प्राप्त हुआ। जब आश्चर्य में पड़े हुए श्री भूति दूत ने हनुमान के घर में प्रवेश किया, तब चंद्रनखा की पुत्री अनंग कुसुमा उत्पात को प्राप्त हुई। दक्षिण नेत्र को फड़कते देख उसने विचार किया कि दैव योग से जो कार्य जैसा होना होता है उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। हीन शक्ति के धारक मनुष्य तो दूर रहे, देवों के द्वारा भी कर्म अन्यथा नहीं किए जा सकते। तदनंतर अनंग कुसुमा की प्रहासिका सखी ने जिसके आगमन की सूचना दी थी और श्वेत के कणों से जिसका शरीर व्याप्त हो रहा था, ऐसे उस श्री भूति दूत को प्रतिहारी ने सभा के भीतर प्रविष्ट कराया। ठीक है ना? तो अभी अनंग कुसुमा को पता चलेगा कि उसके पिता का वध हो गया। अतनंतर नम्र मुख होकर उसने सब वृतांत ज्यों का त्यों इस प्रकार सुनाया कि राम आदि दंडक वन में आए, शंभूक का वध हुआ, खरदूषण के साथ विषम युद्ध हुआ और उत्तम मनुष्यों के साथ खरदूषण मारा गया। तदनंतर यह वार्ता सुन अनंग कुसुमा शोक से विहल शरीर हो मूर्छित हो गई तथा उसके नेत्र निमीलित हो गए। उसका हलन चलन बंद हो गया तथा चंदन के द्रव से उसे सींचा जाने लगा। यह देख समस्त अंतःपुर रूपी सागर परम क्षोभ को प्राप्त हुआ। अंतःपुर की समस्त स्त्रियां एक साथ रुदन करने लगी। अंतःपुर समझ में आया ना कि महल, अंतरंग महल जो होता है वहां पर, जहां पर मेनली लेडीज या स्त्रियां रानियां रहती हैं। अंतःपुर की समस्त स्त्रियां एक साथ रुदन करने लगी। सो उनके रुदन का शब्द ऐसा उठा मानो वीणाओं के हजारों तार कोण से ताड़न को प्राप्त हो एक साथ शब्द करने लगे हों। तदनंतर अनंग कुसुमा बड़े कष्ट से प्राणों के समागम को प्राप्त हुई अर्थात सचेत हुई। सचेत होने पर अश्रु से स्तनों को सिक्त करती हुई तथा अतिशय दुख प्राप्त प्रकट करती हुई वह जोर जोर से विलाप करने लगी। वह कहने लगी कि हाय तात, तुम कहाँ गए? मुझे वचन दो, मुझसे वार्तालाप करो।
हाय भाई यह क्या हुआ, एक बार तो दर्शन दो। है ना, तो संबूक जो हुआ वो अनंग कुसुमा का भाई हुआ और खरदूषण पिता, तो पिता और भाई दोनों मारे गए। तात अत्यंत भयंकर वन में रण के सम्मुख हुए तुम भूमि गोचरियों के द्वारा मरण को कैसे प्राप्त हो गए। इस प्रकार जब श्री शैल का भवन शोकाकुल मनुष्यों से भर गया, तब अनंग कुसुमा की नर्मदा सखी दूत को बात करने योग्य स्थान पर ले गई। पिता और भाई के दुख से संतप्त चंद्रनखा की पुत्री अनंग कुसुमा सांत्वना देने में निपुण सत्पुरुषों के द्वारा बड़ी कठिनाई से शांति को प्राप्त कराई गई। जिन मार्ग में प्रवीण अनंग कुसुमा ने संसार की स्थिति जानकर लोकाचार के अनुकूल पिता की मरणोत्तर क्रिया की। अतनंतर दूसरे दिन शोक से व्याप्त तथा मंत्री आदि मौल वर्ग से परिवृत श्री शैल हनुमान ने दूत को बुलाकर पूछा कि हे दूत, खरदूषण की मृत्यु का जो कुछ कारण हुआ है वह सब कहो। यह कहकर हनुमान खरदूषण का स्मरण करने लगा। तदनंतर क्रोध से जिसका समस्त शरीर व्याप्त था, ऐसे महादीप्तिमान हनुमान की फड़कती हुई बहुत चंचल बिजली की रेखा के समान जान पड़ती थी। है ना, तो हनुमान का तो वो ससुर हो गया ना, तो गुस्सा आ गया उसको कि ऐसा उसके साथ किसने किया। तत्पश्चात भय से जिसका समस्त शरीर व्याप्त था, ऐसे महाप्रतापी बुद्धिमान ने हनुमान का क्रोध दूर करने वाला निम्नांकित मधुर वचन कहे। उसने कहा कि हे देव, आपको यह तो विदित ही है कि किष्किंधा के अधिपति सुग्रीव को उसी के समान रूप धारण करने वाले साहस गति विद्याधर के कारण स्त्री संबंधी दुख उपस्थित हुआ था। उस दुख से दुखी हुआ सुग्रीव, क्योंकि हनुमान भी गए थे ना सुग्रीव की हेल्प करने, लेकिन कर नहीं पाए थे, तो वो खुद भी बहुत परेशान थे सुग्रीव के लिए, तो वो बता रहे हैं उसको कि क्या हुआ सुग्रीव के साथ। उस दुख से दुखी हुआ सुग्रीव राम की शरण में आया था और राम भी उसका दुख नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर किष्किंध नगर गए थे। वहां आपके ससुर सुग्रीव का, अब सुग्रीव की पुत्री का विवाह भी हनुमान के साथ हो रखा है, तो इसलिए सुग्रीव भी उसके ससुर हैं। उसकी आकृति के चौर कृत्रिम सुग्रीव के साथ बड़े बड़े योद्धाओं को थका देने वाला चिरकाल तक महायुद्ध हुआ। तदनंतर महातेजस्वी राम ने उठकर उसे ललकारा। उन्हें देखते ही चोरी का कारण जो बेताली विद्या थी वह नष्ट हो गई। है ना, ये हमने कल पढ़ा था ना कि किस तरह से राम ने सुग्रीव की हेल्प करी थी, कि राम को देखते ही जो नकली सुग्रीव था उसके शरीर से बेताली विद्या ही अपने आप छोड़कर चली गई शरीर को। तब साहस गति अपने असली रूप को प्राप्त हो गया, सबकी पहचान में आ गया और राम के द्वारा छोड़े हुए बाणों से मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह सुनकर हनुमान क्रोध रहित हो गया। प्रसन्नता से उसका मुख कमल खिल उठा और संतुष्ट होकर उसने बार बार कहा कि अहो, राम ने बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने अपकीर्ति से डूबते हुए सुग्रीव के कुल का शीघ्र ही उद्धार कर लिया। स्वर्ण कलश के समान सुग्रीव का कुल अपयश रूपी कूप के गर्त में पड़कर डूब रहा था, सो उत्तम बुद्धि के धारक राम ने गुण रूपी रस्सी हाथ में ले उसे निकाला है। इस प्रकार राम लक्ष्मण की अत्यधिक प्रशंसा करता हुआ हनुमान किसी अद्भुत श्रेष्ठ सुख रूपी सागर में निमग्न हो गया। है ना, तो एक तरफ तो उसके एक ससुर का तो नेगेटिव खबर आई और एक की तरफ से पॉजिटिव, एक ही पर्सन से दो दो खबरें, एक खुशी वाली और एक दुख वाली। हनुमान की दूसरी स्त्री सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा थी, सो पिता के शोक का क्षय सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने दान पूजा आदि के द्वारा महा उत्सव किया। उस समय हनुमान के भवन में एक ओर तो शोक मनाया जा रहा था और दूसरी ओर हर्ष प्रकट किया जा रहा था। वह एक ओर तो कांति से शून्य हो रहा था और दूसरी ओर देदीप्यमान हो रहा था। इस प्रकार दो स्त्रियों के कारण वह दो प्रकार के रस से युक्त था। इस प्रकार जब कुटुंब के लोग विषमता को प्राप्त हो रहे थे, तब हनुमान कुछ कुछ मध्यस्थता को धारण कर किष्किंधा नगर की ओर चला। वैभव के साथ जाते हुए हनुमान की बहुत बड़ी सेना के उस समय संसार आकाश से रहित होने के कारण ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरा ही उत्पन्न हुआ हो। मणियों और रत्नों से जगमगाता हुआ उसका बड़ा भारी विमान अपनी किरणों से सूर्य की प्रभा को हर रहा था। जाते हुए उस महाभाग्यशाली के पीछे सैकड़ों मित्र राजा उस प्रकार चल रहे थे जिस प्रकार की इंद्र के पीछे उत्तम उत्तम देव चलते हैं। उनके आगे पीछे और दोनों ओर चलने वाले विद्याधर राजाओं की जय ध्वनि से आकाश शब्दमय हो गया था। है ना, तो इसमें ये भी बात ध्यान रखने की है कि वो कहीं से भी वानर जैसे नहीं थे
सिर्फ वानर वंश के थे इसलिए, अदरवाइज वो बहुत सुंदर थे। हनुमान जी जो थे बहुत सुंदर थे। आकाश तल में चलने वाले उनके घोड़ों के से आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था तथा हाथियों की अपने शरीर के अनुरूप मनोहारी चेष्टा प्रकट हो रही थी, जिनमें बड़े बड़े घोड़े जुते हुए थे तथा जिन पर पताकाएं फहरा रही थी। ऐसे रथों से उस समय आकाश तल ऐसा जान पड़ता था मानो कल्प वृक्षों से व्याप्त ही हो। धवल छत्रों के विशाल समूह से आकाश तल ऐसा जान पड़ता था मानो कुमुदों के समूह से ही व्याप्त हो। दूसरों की ध्वनि को नष्ट करने वाला उसकी दुंदुभी का धीर गंभीर शब्द दिशाओं के मंडल को व्याप्त कर स्थित था तथा उसकी जोरदार प्रतिध्वनि उठ रही थी। उसकी चलती हुई सेना से व्याप्त आकाशांगण ऐसा दिखाई देता था मानो बीच बीच में खंड खंडों से आच्छादित हो। उसके नाना प्रकार के भूषणों से समूह की कांति से रंगा हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो किसी विशिष्ट कुशल शिल्पी के द्वारा रंगा वस्त्र ही हो। है ना? तो क्योंकि ये वो विद्याधर थे तो हमेशा आकाश मार्ग से ही जाते थे। हनुमान की तुरही का गंभीर शब्द श्रवण कर सब वानरवंशी इस प्रकार संतोष को प्राप्त हुए जिस प्रकार की मेघ का शब्द सुनकर मयूर संतोष को प्राप्त होते हैं। उस समय किष्किंध नगर के बाजारों में महाशोभा की गई, ध्वजाओं तथा मालाओं से नगर सजाया गया। है ना? क्योंकि किष्किंध नगर का तो वो एक तरह से जमाई हो गया ना, तो सजा दिया गया पूरा नगर और रत्नमयी तोरणों से युक्त किया गया। देवों के समान अनेक विद्याधरों ने बड़े वैभव से जिसकी पूजा की थी, ऐसा हनुमान सुग्रीव के विशाल महल में प्रविष्ट हुआ। सुग्रीव ने यथा योग्य आदर कर उसका सम्मान किया तथा राम आदि की समस्त चेष्टाएं उसके समक्ष कहीं। तदनंतर हनुमान से युक्त सुग्रीव आदि राजा परम हर्ष को धारण करते हुए राम के समीप आए। है ना? तो अब ये बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ से, कैसे हनुमान राम से प्रभावित हुए। सोचो आगे चल के किस तरह से वो हनुमान जो है राम के अनन्य भक्त बन जाएंगे। हनुमान जबकि एक विद्याधर है और राम एक भूमि गोचरी है ना? तो किस तरह से होगा ये सब देखने लायक चीज है। बहुत सुंदर वर्णन है। तत्पश्चात हनुमान ने उन श्री राम को देखा जो मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, लक्ष्मण के अग्रज थे, जिनके केश काले घुंघराले सूक्ष्म तथा अत्यंत स्निग्ध थे, जिनका शरीर लक्ष्मी रूपी लता से आलंगित था, जो बाल सूर्य के समान जान पड़ते थे अथवा जो कांति रूपी पंख के आकाश को लिप्त करते हुए चंद्रमा के समान सुशोभित थे, जो नेत्रों को आनंद देने वाले थे, मन के हरण करने में निपुण थे, अपूर्व कर्मों की मानव सृष्टि ही थे और स्वर्ग से आए हुए के समान जान पड़ते थे। दे दीप्यमान निर्मल स्वर्ण कमल के भीतरी भाग के समान जिसकी प्रभा थी, जिनकी नासा का अग्रभाग मनोहर था, जिनके दोनों कर्ण उत्तम सुडोल तथा सज्जनों को प्रिय थे, जो मूर्तिधारी कामदेव के समान जान पड़ते थे, जिनके नेत्र कमल के समान थे, जिनकी भौं चढ़े हुए धनुष के समान नम्रीभूत थी, जिनका मुख शरद ऋतु के पूर्ण चंद्र के समान था, जिनका ओंठ बिंब अथवा मूंगा या किसले के समान लाल या था, जिसकी दांतों की पंक्ति कुंद कुसुम के समान शुक्ल थी। कुंद सफेद रंग के फूल होते हैं। कंठ शंख के समान था, जो सिंह के समान विस्तृत वक्षस्थल के धारक थे, महाभुजाओं से युक्त थे, जिनके स्तनों का मध्य भाग श्री वत्स चिन्ह की कांति से परिपूर्ण महाशोभा को धारण करने वाला था, जो गंभीर नाभि से युक्त तथा पतली कमर से सुशोभित थे, जो प्रशांत गुणों से युक्त थे, नाना लक्षणों से विभूषित थे, जिनके हाथ अत्यंत सुकुमार थे, जिनके दोनों जांघें गोल तथा सुडोल थी, स्थूल थीं, जिनके दोनों चरण कछुए के पृष्ठभाग के समान महातेजस्वी तथा सुकुमार थे, जो चंद्रमा के किरण रूपी अंकुरों से लाल लाल दिखने वाली नखावली से उज्जवल थे, जो अक्षोभ्य धैर्य से गंभीर थे, जिनका शरीर मानो वज्र का समूह ही था अथवा समस्त सुंदर वस्तुओं को एकत्रित कर ही मानो जिसकी रचना हुई थी, जो महाप्रभाव से युक्त थे, नए ग्रोद्र अर्थात वट वृक्ष के समान जिनका मंडल था, जो प्रिय स्त्री के विरह के कारण बाल सिंह के समान व्याकुल थे, जो इंद्राणी से रहित इंद्र के समान अथवा रोहिणी से रहित चंद्रमा के समान जान पड़ते थे, जो रूप तथा सौभाग्य दोनों से युक्त थे, समस्त शास्त्रों में निपुण थे, शूरवीरता के महात्म्य से युक्त थे तथा मेधा सद्बुद्धि आदि गुणों से युक्त थे। ऐसे श्री राम को देख हनुमान शोभ को प्राप्त हुआ। बहुत प्रसन्नता हुई उन्हें।
तदनंतर जो राम के प्रभाव से वशीभूत हो गया था और उनके शरीर की कांति के समूह से जिनका शरीर आलिंगित हो रहा था, ऐसा हनुमान संभ्रम में पड़ विचार करने लगा कि यह वही दशरथ के पुत्र लक्ष्मीवान राजा रामचंद्र हैं, लोक श्रेष्ठ लक्ष्मण जैसा भाई जिनका आज्ञाकारी है। उस समय युद्ध में जिनका चंद्र तुल्य छत्र देखकर साहस गति की, वह बैताली विद्या निकल गई। मेरा जो हृदय पहले इंद्र को देखकर भी कंपित नहीं हुआ, वह आज इनके देख परम शोभ को प्राप्त हुआ है ना। तो अंदर से ही हार्ट में जैसे होता ना कि किसी को देख के अट्रैक्शन अलग ही हो जाता है, तो वो कह रहे क्लियर यहाँ पर कि इंद्र को देखकर भी मेरे अंदर हृदय में वो कंपन नहीं होती थी जो मुझे इनको देखकर आज हो रही है। इस प्रकार आश्चर्य को प्राप्त हुआ हनुमान इनके गुणों का अनुसरण कर कमल लोचन राम के पास पहुंचा। जिनका चित्त हर्षित हो रहा था, ऐसे राम लक्ष्मण आदि ने इसे देख दूर से ही उठाकर यथाक्रम से इनका आलिंगन किया। परस्पर एक दूसरे को देखकर तथा विनय के योग्य वार्तालाप कर सब नाना प्रकार की तालियों से सुशोभित अपने अपने आसनों पर बैठ गए। वहां जो उत्तम आसन पर विराजमान थे, जिनकी भुजा बाजूबंद से सुशोभित थी, जो लक्ष्मी के द्वारा सब ओर से देदीप्यमान थे, जो स्वच्छ नील वस्त्र धारण किए हुए थे तथा उत्तम हार से सुशोभित थे, ऐसे श्री राम नक्षत्र सहित उदित हुए चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। दिव्य पीतांबर को धारण करने वाले तथा हार, केयूर और कुंडलों से अलंकृत लक्ष्मण बिजली सहित मेघ के समान सुशोभित हो रहे थे। जिसका सुविस्तृत मुकुट वानर के चिन्ह से युक्त था तथा देवगज एरावत के समान जिसका पराक्रम था, ऐसा सुग्रीव राजा भी अतिशय बलवान लोकपाल के समान सुशोभित हो रहा था। लक्ष्मण के पीछे बैठा विराधित कुमार भी अपने तेज से ऐसा दिखाई देता था मानो नारायण के समीप रखा हुआ चक्र रत्न ही हो। अतिशय बुद्धिमान रामचंद्र के समीप हनुमान भी ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पूर्ण चंद्र के समीप उदित हुआ अत्यंत दीप्यमान बुध ग्रह ही हो। सुगंधित माला तथा वस्त्र आदि एवं अलंकारों से अलंकृत अंग और अंगद यम तथा वैश्रवण के समान सुशोभित हो रहे थे। अंग और अंगद तो कौन है? सुग्रीव के पुत्र। इनके सिवाय राम को घेर कर बैठे हुए नल नील, और नल नील कौन है? बाली के पुत्र। नल नील आदि सैकड़ों अन्य राजा भी उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। नाना प्रकार की उत्तम गंध से युक्त तांबूल तथा सुगंधित अन्य पदार्थों के समागम से जहां वायु सुगंधित हो रही थी तथा जहां आभूषणों के द्वारा प्रकाश फैल रहा था, ऐसी वह सभा इंद्र की सभा के समान जान पड़ती थी, है ना। तो बहुत बड़े बड़े वहां पर दिग्गज बैठे थे इस समय। तदनंतर चिरकाल तक आश्चर्य में पड़कर प्रीति युक्त हनुमान ने राम से कहा कि हे राघव, यद्यपि आपके गुण आपके ही समक्ष नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस लोक में भी ऐसी ही रीति देखी जाती है, फिर भी प्रत्यक्ष ही आपके गुण कथन करने की उत्कट लालसा है, सो ठीक ही है, क्योंकि जो प्रिय वक्ता है उन्हें प्रत्यक्ष ही गुणों का कथन करना अद्भुत आह्लादकारी होता है ना। तो जैसे इंद्र ने 1008 नामों से भगवान की, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करी थी और 1008 नेत्र बनाकर भगवान को देखने की इच्छा भी हुई उसकी, ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि हनुमान से भी रहा नहीं गया कि मैं कुछ कहना चाहता हूं आपके लिए। जिनका बलपूर्वक लोकोत्तर महात्मा हमने पहले से सुन रखा था, उन प्राणी हितकारी धैर्यशाली आपको मैं स्वयं नेत्रों से देख रहा हूं। हे राजन, आप संपूर्ण सौंदर्य से युक्त हैं तथा गुण रूपी रत्नों को आकर अर्थात खान अथवा समुद्र है। रत्नाकर बोलते हैं ना, रत्न आकर, रत्नों के खान है, रत्नों के समुद्र है। आपके शुक्ल यश से यह संसार अलंकृत हो रहा है। हे नाथ, वज्रावर धनुष की प्राप्ति से जिसका अभ्युदय हुआ था तथा 1000 देव जिसकी रक्षा करते थे, ऐसे सीता के स्वयंवर में आपको जो पराक्रम प्राप्त हुआ था वह हम सब ने सुना है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये दूर रहते हैं, विद्याधर हैं तो जानकारी नहीं रखते, जो भी संसार में घटित हो रहा है बड़ी बड़ी बातें, वो सब की जानकारी सब रख रहे हैं। दशरथ जिनका पिता है, भामंडल जिनका मित्र है और लक्ष्मण जिनका भाई है, ऐसे आप जगत के स्वामी राजा राम हैं। अहो आपकी शक्ति अद्भुत है, अहो आपका रूप आश्चर्यकारी है कि सागरावर्त धनुष का स्वामी नारायण स्वयं ही जिनकी आज्ञा पालन करने में तत्पर है ना। तो क्योंकि बलराम जो होते हैं, बलभद्र, वो नारायण के भाई ही होते हैं,
है ना। और जो नारायण है वो सागरावर धनुष के स्वामी है, लक्ष्मण जो कि यहाँ पर, और वो एक ही बात मतलब आज्ञा का पालन करने में हमेशा तत्पर रहते कि राम अगर एक आंख भी उठा दे तो लक्ष्मण उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे वो बलभद्र हैं जिनकी नारायण भी आज्ञा पालन करने में तत्पर हैं। अहो आपका धैर्य आश्चर्यकारी है, अहो आपका त्याग अद्भुत है, जो पिता के वचन का पालन करते हुए आप महाभय उत्पन्न करने वाले दंडक वन में प्रविष्ट हुए हैं। हे नाथ, आपने हम लोगों का जो उपकार किया है वह न तो भाई ही कर सकता है और न संतुष्ट हुआ इंद्र ही। आपने सुग्रीव का रूप धारण करने वाले साहस गति को युद्ध में मारकर वानर वंश का कलंक दूर किया है। विद्या बल की विधि के जानने वाले हम लोग भी जिसके मायामय शरीर को सहन नहीं कर सकते थे तथा हम लोगों के लिए भी जिसका जीतना कठिन था, उस सुग्रीव रूपधारी साहस गति ने वानर वंशी सेना को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न किया, परंतु आपके दर्शन मात्र से उसका वह रूप निकल गया। जो अत्यंत उपकारी मनुष्य का प्रति उपकार करने के लिए समर्थ नहीं है, वह उसके विषय में भाव शुद्धि क्यों नहीं करता, अर्थात उसके प्रति अपने परिणाम निर्मल क्यों नहीं करता, जबकि यह भाव शुद्धि बिल्कुल ही सुलभ है। भाव शुद्धि से यहाँ पर क्या मतलब है कि अपने परिणाम हमें संभाल लेने चाहिए, जो भी हमारे ऊपर कल्याण करता है ना। मनुष्य जो भी मनुष्य हमारे ऊपर कल्याण करेगा उसके प्रति हमारे भाव विशुद्ध रहने चाहिए। तो अभी की डेट में जैसे अगर हम कहें तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रत्युपकार किसका है? हमारा कल्याण का करने वाला कौन है सबसे ज्यादा? अरिहंत देव या हाँ, बहुत सुंदर, है ना। तो अरिहंत जो तीर्थंकर हैं, जिनकी वाणी खिरी, जिनकी वजह से हमें पता चला कि हम कौन हैं। हम मनुष्य गति में इस समय रह रहे हैं, लेकिन हम आत्मा प्योर सोल हैं जो कि इस समय मनुष्य गति को अनुभव कर रहे हैं, है ना। और हमें अपना क्या लक्ष्य बनाना है, ये सब बातें हमें जिनेंद्र देव की जिनवानी से प्राप्त पता चली। तो हमें उनके लिए भाव शुद्धि, हमेशा मन में अच्छे भाव और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखनी चाहिए। जो मनुष्य किए हुए उपकार की विशेषता को नहीं जानता, उनकी एक आज्ञा के लिए भी न्याय में बुद्धि कैसे हो सकती है। जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ है, वह चांडाल से भी अधिक पापी है, शिकारी से भी अधिक निर्दय है और सत्पुरुषों से निरंतर वार्तालाप करने के लिए भी योग्य नहीं है। अकृतज्ञ मतलब जो उपकार करे उसके लिए उपकार न मानने वाला, कि कोई हमारा भला कर दे और हम कहें कि अरे तो क्या हो गया, कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई, है ना। ऐसा मानने वाला मनुष्य क्या है? नीच। हाँ जी पूर्णिमा जी। कोई ऑब्लिगेशन नहीं मान रहा मतलब। जी बिल्कुल। तो वो यहाँ पर क्या बताया है, हमारे शास्त्र के अनुसार समझे तो वो चांडाल से भी अधिक पापी है, शिकारी से भी अधिक निर्दयी है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में बैठकर सोचना चाहिए, जिन जिन ने हमारे ऊपर कल्याण किया आज की डेट में, हमें उन सब का डेली बैठकर शुक्रिया करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, है ना, ताकि हम कभी भी अकृतज्ञ ना बन पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न? हाँ चारू जी, हनुमान की शादी नहीं हुई थी ना, वो ब्रह्मचारी थे ना? नहीं नहीं नहीं, हनुमान की शादी हुई थी ना, अभी हमने पढ़ा, राइट, सुग्रीव की अभी पुत्री के अपने साथ। इसमें है दो लेकिन पत्नियां हैं, सुग्रीव की हाँ बेटी हाँ और एक हाँ, और। जो आप कह या रहे हैं जो प्रचलित है ना, जो हाँ प्रचलित है उसमें ब्रह्मचारी बताते हैं। यस, हाँ अग्रीड। बराबर। इसमें हाँ, मैंने सुना कि 2 शादी हुई उनकी। राइट राइट। और पहली पत्नी का नाम क्या था शाहरुख जी? हाँ, अनंक कुसुमा। हाँ, अनंत कुसुमा चंद्ररेखा की पुत्री है। हाँ, ओके हाँ। है ना। और एक पद्मनाभा जो सुग्रीव हाँ की हाँ पुत्री है, सुग्रीव और की उसके पुत्री। अलावा भी पद्मनाभ। बहुत शादियां हुई हैं उनकी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही थी, ये तो हमने अभी 2 जानी है यहाँ पर, है ना। तो हाँ लेकिन वो बहुत सुंदर थे, बहुत बलशाली थे, विद्याधर थे, और ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि वो ब्रह्मचारी थे, है ना। बराबर। हनुमान जी कामदेव भी थे शायद। हनुमान जी कामदेव थे ऐसा तो नहीं मुझे ध्यान में आ रहा है, लेकिन हम डबल चेक कर सकते हैं, अच्छा, है ना। शायद हाँ, मुझे ऐसा लगता है। 12 कामदेव रहते हैं ना। हम्म, तो या वी कैन डबल चेक एक्चुअली। या आई विल ट्राई टू या। हनुमान हाँ तो चारू जी, लाइक जी। हनुमान जी जैसे ग्रस्त अवस्था में थे, राइट?
तो उन्होंने अपने गृहस्थ अवस्था को त्याग कर तपस्या की अपने जैन धर्म के अनुसार, और नहीं, और वो गृहस्थ अवस्था से ही उन्होंने त्याग करके गृहस्थ से ही फिर मुनि बाद में दिखाएंगे हनुमान की दीक्षा। हाँ, तो आप शायद ठीक कह रहे हैं प्राची दी कि हनुमंत नाम तो है कामदेव में 18वें नंबर के। अच्छा, ठीक है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये वो ही है कि नहीं, वो डबल चेक कर सकते हैं ना, हनुमान जी कामदेव थे कि नहीं। अरुदी जो सिद्ध भगवान होते हैं उन्हें भी केवल ज्ञान होता है? सिद्ध भगवान को नहीं, जो भी 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं उन्हें केवल ज्ञान होता है, चाहे वो एक सामान्य मुनि हो, राइट। पहले अरिहंत बनते हैं फिर सिद्ध बनते हैं। अच्छा, ठीक है, जो 8 होते हैं ना, टोटल कर्म 8 हैं। ठीक है, जो 4 घातिया को पहले कर खत्म होते हैं, 4 घातिया को खत्म किया तो अरिहंत बन गए। फिर बाकी जो 4 अघातिया हैं, जैसे कि शरीर हो गया ना, शरीर एक तरह से हमारा नाम कर्म से उदय से रहता है ना, आयु रहती है। तो ये तो सिर्फ शरीर जब तक है तब तक तो कर्म रहेगा, राइट। जब आयु खत्म हो जाएगी तब सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी, तब तक उन्हें उसी शरीर में रहना पड़ता है। जी। आंसर हुआ आपका? जैसे बाहुबली भगवान केवली भगवान है, हाँ, जैसे बाहुबली भगवान केवली भगवान है, और लेकिन ये जो राम जी हैं और वो सिद्ध भगवान है। हाँ, नहीं, बाहुबली जी भी सिद्ध हुए एक्चुअली। इनफैक्ट वो ऋषभ देव से भी पहले सिद्ध हो गए। जितने भी तीर्थंकर हैं सब सिद्ध भी हैं। लेकिन बाहुबली भगवान जी को भी केवल ज्ञान तो हुआ था। हाँ, कंफ्यूज नहीं होइए। केवल ज्ञान जो है वो 4 घातिया कर्मों में से एक है। ठीक है, जो ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षय होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जितने भी सिद्ध हैं वो सबको केवल ज्ञान हुआ है। ठीक है, चाहे फिर वो बाहुबली हो, चाहे वो ऋषभ देव हो, चाहे मुनि सुव्रत हो, चाहे वो राम हो। ठीक है, तो जो भी सिद्ध बने हैं वो केवली पहले बनेंगे फिर सिद्ध बनेंगे। और जो केवली बनते हैं उन सभी का समोशरण बनता है? ये नहीं, समोशरण सिर्फ तीर्थंकर का होता है। ठीक है, समोशरण की रचना हाँ तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य से इंद्र लोग करते हैं। इंद्र करते हैं, कुबेर को आज्ञा देते हैं कि समोशरण रचाओ कि ये तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो गया या जन्म हो गया। सॉरी, केवल ज्ञान पे ही होता है समोशरण की रचना। फिर वो भगवान वहां पर बैठकर अपना दिव्य ध्वनि खिरती है उनकी। अच्छा, तो तीर्थंकर भगवान जो है वो अरहंत भगवान है? हाँ जी, तीर्थंकर जो है सभी अरिहंत पहले होते हैं। जिन अवस्था को हम पूजते हैं तीर्थंकर की, वो अरिहंत अवस्था है ना। और जैसे आपने भी सुना होगा ना, हर तीर्थंकर के 5 कल्याणक सुने होंगे, राइट। तो एक तो ज्ञान कल्याणक हो गया, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। करेक्ट। तो जब वो मोक्ष हो जाता है उन्हें, तो वो सिद्ध हो जाते हैं। और तो लेकिन अरहंत भगवान मतलब तीर्थंकर भगवान? हाँ, तो अरिहंत भगवान अरिहंत अवस्था है, राइट। जब तीर्थंकर के 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं जिस समय, जैसे ही, तो उनकी अरिहंत अवस्था प्रकट हो जाती है। उस अवस्था को उस समय अरिहंत अवस्था कहते हैं। लेट से आप और मैं भी हैं, लेट से हम आज चाहें हम मुनि बन गए, लेट से, राइट। अभी हम स्त्री हैं तो आरिका ही बन पाएंगे, लेकिन हम एज्यूम कीजिए मुनि हैं, राइट। हमने तपस्या करी, खूब शुक्ल ध्यान में लगे रहे, तो हमारा क्या हुआ, ज्ञानावर्णीय कर्म जो 4 घातिया कर्म थे हमने नष्ट कर दिए, तो हम क्या बन जाएंगे? अरिहंत बन जाएंगे, है ना। हमें भी अरिहंत कहा जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो हम में और जो तीर्थंकर के अरिहंत अवस्था है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। तभी अरिहंत समान हो जाते हैं उस अवस्था में। हम भी अरहंत समान, मतलब तीर्थंकर तो सिर्फ वो नाम प्रकृति है, उनके पुण्य की अरहंत विशेषता रहती है उसमें, जिसकी वजह से इंद्र जो है समोशरण रचते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। बाकी किसी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी। आप मैं अगर कल को केवली बन जाएं तो हमारी दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी, क्योंकि हमारे अंदर तीर्थंकर नाम प्रकृति नहीं है। अच्छा, और लेकिन सारे भगवान केवली भगवान भी होते हैं, दोनों सारे सिद्ध भगवान केवली भगवान भी होते हैं। हाँ, केवली रास्ता, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। केवली 4 घातिया कर्म का नाश है
और सिद्ध जो है 8 कर्मों का नाश है। समझ रहे हैं आप? जैसे आपको 50% मार्क्स मिल गए अभी, या 50% आपका रास्ता क्लियर हो गया, तो आप केवली कहला रहे हैं। ठीक है। और जिन्होंने 16 भावनाओं का सब वो कर लिया, उनका तीर्थंकर बनते हैं वो। हाँ, 16 कारण भावना जो हम पढ़ते हैं ना, वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनती है। मतलब कि ये जानकारी के लिए है सिर्फ, कि ये 16 प्रकार की भावनाएं जो भी अपने जीवन में उतारेगा, ठीक है, वो ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। हाँ, बट लेकिन ये पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि कौन तीर्थंकर बनेंगे। जैसे उनके कई भवों पहले से पता चल जाता है कि इतने भव बाद वो तीर्थंकर बनेंगे। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी पुरुषार्थ की रहती है। ऐसा नहीं कह सकते कि अब बनेंगे ही तो कुछ मत करो, है ना। वो फिर भी पुरुषार्थ अपनी आत्म कल्याण की तरफ कार्य करते रहते हैं। तो ये जो 16 भावना है, हम उनको गृहस्थ अवस्था में रहकर भी भाव सकते हैं और नहीं? हाँ, बिल्कुल भाते हैं। क्या है ना, उससे अपना महाराज जी लोग बताते हैं कि अगर हम अभी आज की डेट में भाएंगे इन्हें, तीर्थंकर बनने की भावना भाने से क्या होगा, हमारी आत्मा पे उसके संस्कार पड़ेंगे। ठीक है, जो संस्कार हम अगले भव में ले जा सकते हैं, ऐसे संस्कार पड़ेंगे। तो लेट से हम आगे चलकर देव बनते हैं, तो हम हमारे अंदर क्योंकि हमने संस्कार बना रखे थे कि हमें भी तीर्थंकर बनना है या 16 कारण भावनाएं बानी है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम किसी तीर्थंकर के समोशरण में जाएंगे। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो है ना, वो सिर्फ किसी तीर्थंकर के पादमूल में बैठकर, केवली के पादमूल में, शुद्ध केवली के पादमूल में, मतलब कि उनके पास जाकर ही पॉसिबल है। भले ही तो आज आप यहाँ पर, हाँ, तो आज के वर्धमान टाइम में भी अभी तीर्थंकर है? तीर्थंकर आज के टाइम में भरत क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में अभी भी हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, विद्यमान 20 तीर्थंकर, है ना, ये पूजाएं आपने बहुत सुनी होंगी, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, सिमंदर स्वामी और कौन से चारों वो सब हैं जी, हाँ, है ना। तो ये अभी भी है। तो अगर हम आज की डेट में देव होते लेट से, तो हमारे अंदर ये पावर थी कि हम विदेह क्षेत्र जाकर और वहां तीर्थंकर के समोशरण में जाकर बैठ जाते, तो साक्षात तीर्थंकर को हम देख सकते थे। तो तीर्थंकर, एक जब तीर्थंकर होते हैं तब उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, तो फिर उन्हें पादमूल कैसे मिलते होंगे? दोबारा कहिए। मतलब एक तीर्थंकर होते हैं, फिर दूसरे होते हैं, उनकी एज गैप बहुत ज्यादा होता है, बहुत सालों बाद होते हैं, तो फिर उन्हें पादमूल कैसे मिलते हैं? हाँ, सही क्वेश्चन है। तीर्थंकर का होना, तीर्थंकर के ही पादमूल में बैठना जरूरी नहीं है, केवली के पादमूल में। तो केवली तो कोई भी मुनिराज हो सकते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया, राइट, कि हम और आप में भी अगर 4 घातीय कर्म का नाश कर दिया तो हम भी केवली हो सकते हैं, राइट। तो केवली कोई भी हो सकता है, तो केवली का पादमूल जरूरी है। तो पादमूल क्या, जो जब तीर्थंकर की ध्वनि खुलती है उसको हम पादमूल बोलते हैं? नहीं, पादमूल मतलब उनका सानिध्य। ओ, सानिध्य, ओके ओके। पाद मतलब चरण, है ना, पाद, ओके। या। थैंक यू चारू जी, बड़ी सही, बहुत अच्छे आप आंसर देते हो। इट्स वेरी गुड, बहुत इंफॉर्मेटिव। गुड। चारू जी, एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी। हाँ, वो हनुमान जी विद्याधर थे, तो उनके पवन जय और अंजना वो भी विद्याधर थे? हाँ जी, पवन जय भी विद्याधर थे और हनुमान जी भी विद्याधर थे, यस। ओके, है ना, तभी तो वो इतना सब उड़ के जा पा रहे हैं ना। या सही बात, या। चारू, एक क्वेश्चन। हाँ जी, थैंक यू चारू। नो प्रॉब्लम। थैंक यू चारू जी। हम लोग अगर देव बनते हैं, हाँ जी, तो उसके बाद देव तो बहुत सारे, मतलब 16 स्वर्ग में होते हैं ना। हाँ। तो उसके बाद किसी भी स्वर्ग में जाके आप बोल रहे थे कि आप विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के वहां पे समशरण में जाके बैठ सकते हैं। हाँ जी, राइट। हाँ। तो ये अच्छा, तो ये इसमें से कोई भी जाके बैठ सकता है देवगति में? हाँ, कोई भी जा सकता है, सिर्फ उसकी वैसी दृष्टि होनी चाहिए। देवों में अगर सम्यक दृष्टि होंगे तो ही जाने की सोचेंगे ना, अगर सम्यक दृष्टि नहीं होंगे तो उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। सही बात है। हाँ, तो स्वर्ग खाली 16 नहीं होते, एक्चुअली मैंने आपको रोका नहीं बीच में, लेकिन स्वर्ग में अनुत्तर अनुदिश, है ना, वो ऊपर के ग्रैवेग अनुत्तर अनुदिश विमान और भी होते हैं ऊपर में।
उससे भी ऊपर। नॉर्मली हम लोग 16 ही सुनते हैं ना, हम 7 नरक सुनते और हैं 16। 16, उनको कल्प वासी बोलते हैं। ठीक अच्छा, है, फिर वो उसके ऊपर जो होते हैं वो कल्पातीत हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पवासी। कल्प मतलब कि जहाँ पर नहीं, प्रशासन संबंधी, उसके ऊपर इसके जो पहले भारती कुछ बोला था। हाँ, कल्पवासी में क्या रहता है, जैसे इंद्र, प्रतींद्र और लोकपाल, है ना, आभियोग्य, इस तरह के अलग अलग रोल दिए जाते देवों के। ठीक है, तो वो वहां पर बोलते हैं कल्पवासी देव। 16 स्वर्गों में कल्पवासी होते हैं। उसके ऊपर जितने भी स्वर्ग हैं उसमें सारे अपने आप में इंद्र होते हैं। अहम इंद्र बोलते हैं उन्हें, कि मैं ही इंद्र हूं जैसे। तो वहां ये, हाँ जी नहीं, आप बोलिए, सॉरी। तो वहां पर ऐसे कोई व्यवस्था नहीं रहती कि ये मेरा मंत्री होगा या ये मेरा लोकपाल होगा या ये मेरी आज्ञा मानेगा। कोई किसी को आज्ञा नहीं देता, और ना वहां देवियां होती हैं, सिर्फ इंद्र होते हैं। ये व्यवस्था है। ये 16 तो स्वर्ग के उनके ऊपर लेवल है। ज्यादा हो गए हैं। हाँ, वो उनके अंदर पावर्स भी ज्यादा होती हैं, और उनके अंदर उनकी जो कषाय होती हैं वो मंद होती हैं और ज्यादा, और वो निरंतर मतलब स्वाध्याय में और तत्व चिंतन आदि में लगे रहते हैं। वो लोग भी स्वर्ग के ऊपर देवगति है। में आते हैं। ये लोग सारे देवगति में ही आते हैं, हाँ, ऊपर हाँ, वाले नीचे देवगति वाले। में। हाँ हाँ, जितना ज्यादा तप होता है, जितनी ज्यादा विशुद्धि होती है, उतना उतना ऊपर की तरफ जाते हैं। दीदी, सर्वार्थ सिद्धि भी स्वर्ग होता है? हाँ हाँ हाँ, सर्वार्थ सिद्धि सबसे टॉप का स्वर्ग है। उसमें ये समझ लो कि उसके राइट अबव सिद्धशिला है। मतलब सर्वार्थ सिद्धि सबसे उत्कृष्ट स्वर्ग है। तो चारू टोटल स्वर्ग कितने हुए? आपने बोला पहले 16 होते हैं। हाँ, 9 फिर ग्रैवेक होते हैं, 9 ग्रैवेक होते हैं। 5 अनुत्तर और 5 अनुदेश। तो 19 और ऐड कर दो उसमें। अच्छा, तो 9 ग्रैवेक में भी देव रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद उत्तर, अनुत्तर और अनुदेश। हाँ, और फिर उसके ऊपर सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि ही अनुदिश विमान में आता है। अच्छा, अनुदिश के जो 5 विमान है उसमें सर्वार्थ सिद्धि मेन है। 5 अनुत्तर, 5 अनुदेश, उसमें सर्वार्थ सिद्धि, और उसके ऊपर सिद्धशिला। हाँ जी। या उसके बीच वाले विमान को सर्वार्थ सिद्धि कहते हैं? हाँ, बीच में सेंटर में उसके इंद्रक विमान। चार तरफ 4 अलग अलग विमान रहते हैं, और बीच में सर्वार्थ सिद्धि विमान रहता है। चारू, मैं पूछूं एक? हाँ जी, हाँ जी, जरूर पूछिए। तो ये 16 कारण भावना है, ऐसा दूसरा कौन सा स्तोत्र है कि जो हम पढ़ना चाहिए? जो हमें स्तोत्र, क्योंकि मैं श्वेतांबर हूँ, अभी दिगंबर में आई हूँ, तो फिर मुझे हाँ, थोड़ा वो कोई दिक्कत नहीं है। भाव तो भाव ही है ना, श्वेतांबर दिगंबर क्या हम नहीं ऐसे तो मालूम नहीं है, ऐसा उसका अभ्यास नहीं है। अच्छा, मैं भी श्वेतांबर हूँ, मेरे को भी कुछ इतनी चीजें नहीं मालूम जितनी आप लोगों को होता है। हाँ, नहीं, अभी तो यही स्तोत्र चाह रहे हैं आप? हाँ, किस तरह का स्तोत्र पढ़ना चाह रहे हैं? ऐसा जो भावना रूप हो, ऐसा? हाँ, भावना बोध हो। हाँ हाँ हाँ। तो अपने लिए जो गृहस्थ हैं उनके लिए 12 भावनाएं सबसे इम्पोर्टेंट बताई हैं भाने के लिए, ताकि हम ज्यादा इस घर में रचे पचे नहीं। ठीक है, तो 12 भावनाएं बहुत जरूरी हैं। उसके बाद फिर 16 कारण भावना भानी। पर मुझे 16 कारण का ज्यादा एक्सप्लेन थोड़ा टाइम होगा तो कर सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। 16 कारण भावनाएं बहुत सुंदर चीज है एक्चुअली, बहुत ही वही मुझे अभी समझने का है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जरूर कर सकते हैं। फ्राइडे को मे बी हम वी कैन कीप दिस सेशन 16 कारण भावना समझ। 16 कारण का जैसे हम लोग ना एक पूजा करते हैं, जैसे उसके सिवाय कुछ होता होगा ना उसका? देखो, 16 कारण की पूजा तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इतनी उत्कृष्ट भावना है कि हम इसकी पूजा करने का मन करता है अपना। 10 लक्षण है जैसे, वो आत्मा के धर्म है, राइट? तो हमारा मन करता है हम उसकी पूजा करें, रत्नत्रय की पूजा। तो पूजा इज जस्ट कि हम उसकी उत्कृष्टता को बता रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ये भाने लायक भावनाएं हैं, हमें इनको 16 कारण। हाँ जी, भाना चाहिए इन द सेंस। लेकिन उसके कुछ एडिशनल होगी ना चीजें, एडिशनल चीजें होगी। मेरे ख्याल से पूजा करने से भावनाएं जागती होंगी ज्यादा। भावना पूजा करते समय हम उसके गुणों का चिंतन करते हैं कि उससे हमें क्या क्या लाभ हैं, तो इसलिए पूजा करते हैं। अदरवाइज जो
जैसे दर्शन विशुद्धि भावना, जो पहली भावना नाम सुना होगा, दर्श विशुद्धि, सबसे उत्कृष्ट भावना है। ये समझ लीजिए कि इससे ऊपर बढ़ के कुछ नहीं है। अगर जो महाराज जी लोग भी कहते हैं तत्व दृष्टि रखो, तत्व दृष्टि रखो, तो वो दर्शन विशुद्धि भावना है बेसिकली। अब जरा तत्व दृष्टि का थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना। हाँ, तत्व दृष्टि है बेसिकली हम सब जो जीव हैं, आत्मा है, राइट, सब में मेरे जैसा ही तत्व है, उस दृष्टि से सबको देखना। तत्व मीन्स तत्व जैसे 7 तत्व है ना, जीव, आश्रव, बंध, संवर, ठीक है ना। तो उसमें जो जीव तत्व है, 7 तत्वों में जो जीव तत्व है, वही तत्व सब में है, करेक्ट। तो जैसे अब आपके घर में लेट से आपके परिवारजनों में 4 लोग रहते हैं, तो चारों में वो जीव तत्व है, अपना अपना जीव तत्व है, राइट, आत्मा। तो सबके तत्व को अपने जैसा समझना, अच्छा, दर्शन, उसको उतनी लेवल की विशुद्धि को दर्श विशुद्धि कहते हैं। मैं ऐसा तत्व तत्पणा जानने का, जिसके अंदर जो है उसको जानने का, वो बात ठीक है। हाँ, जिसके अंदर जो है, नहीं, जिसके अंदर मेरे जैसा तत्व है, सबके अंदर मेरे जैसा तत्व है, इस दृष्टि को ध्यान में रखकर दूसरे को देखना। ओके, ठीक है। तो फिर आपको वो जैसे बोलते हैं ना, वो भी एक आत्मा, अपन एक आत्मा है, तो सामने वाला भी एक आत्मा हर है। एक को अगर अपन उसको दुख देंगे तो वो अपने को भी हो रहा है दुख, वही। हाँ जी, आत्मा तो एक ही, अपन दोनों लेवल का कंपैशन अंदर में आना, वो दर्श विशुद्धि है। जैसे हम लोग गोल्ड को हमेशा तत्व दृष्टि से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपकी मदर इन लॉ या मदर कोई पुराना गोल्ड का वो देती है ज्वेलरी, तो देखते हो कि ठीक है, इसको मिटवा के कुछ और बना लेंगे, हमेशा तत्व दृष्टि से उसकी वैल्यू करते हैं। कड़ा भी कोई देगा तो तत्व दृष्टि ये रहेगी, नहीं ये इसकी तो गोल्ड है, इसको हम मिटवा के कुछ। इसी तरह हमें आत्मा को त्रस्त, बहुत मैंने अपने जीवन में जब इसको पहली बार सुना था, उससे मुझे को बहुत अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आपके मन में उनके प्रति बहुत कषाय होती है किसी भी कारण से। आप जब ये देखते हो कि देखो ये इंसान भी मेरे ही जैसा है और इस रूप में आज है, या इस रूप में मेरे से इसका चल रहा है संबंध, ये बाह्य है, लेकिन अंतरंग से अगर मैं अपने आप को पूर्ण गुणों का पिंड मानती हूँ तो ये भी पूर्ण गुणों का पिंड है। तो फिर आपको एक वो लगता है कि क्या हम बाह्य दृष्टि से इसको देख के इसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, या हमको अपना मान लग रहा है। बहुत निर्मलता आती है उस क्षण के लिए। तो वो सोचना पड़ता है कि देखो ये सारे लोग जो हमें संसार में दिख रहे हैं, इवन पेड़ भी, पत्ती भी, चींटी भी, ये सब भावी संभावी पूर्ण रूप से आत्माएं हैं। तो मतलब मैंने अपना जो एक्सपीरियंस किया, मुझे लगता है जो दूसरे को माफ करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि जब आप दूसरे को अपने से हीन नहीं समझते ना, इक्वल समझते हो, तो फिर ऐसा नहीं लगता कि इतने क्रोध के कषाय कम होते हैं। वैसे फिर भी होते रहते हैं मेरे तो, लेकिन फिर भी मतलब मैंने ऐसा इसमें डिफरेंस आता है। इस नजर एक तरह से कम होने लगते हैं, इसमें कम होने लगते हैं। बस ये होता है कम तो नहीं, पूरा तो नहीं बनते, पर कम हो जाते कि अपन इस पे क्यों गुस्सा कर रहा है, तो वो भी अपने जैसा इंसान है। करेक्ट। तो इसलिए ऐसी भावनाएं भाने का मतलब यही है कि अंदर में इस तरह के परिणाम हमारे भी हों, है ना, ये भावना भाने का मतलब है। तो ये 16 भावना जो हम पूजा करते हैं, ये हम कभी भी पढ़ सकते हैं इनको, या सिर्फ 10 लाख कभी भी चिंतन करो ना, कभी नहीं कभी भी पूजा करने का बोलते हैं, ठीक है, 10 लक्षण 16 कारण की पूजा का समय आता है, लेकिन आप मन में तो इसको समझो, हमेशा पूजा भी कभी भी कर सकते हैं, क्यों आपको अच्छा लग रहा है अगर उसकी पूजा करना, आप कभी भी करिए। इसका अर्थ समझेगा, मीनिंग समझेगा तो मन होएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चारू आप ना एक दिन जरूर करा देना, हम लोग को बहुत एक दिन नहीं 8 दिन। अच्छा हाँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। और 16 को 16 दिन लगेंगे मुझे लग रहा है। हाँ, नहीं, और बहुत सारे नहीं हम थोड़ा 10 के दिन नहीं करना, बाकी किसी भी दिन। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि अपने आत्मा के अंदर हमको अपने संस्कार अंकित करने, तभी हम उनको इस संसार में हम कुछ भी कहीं नहीं ले जा सकते, केवल वो संस्कार ले जा सकते। करेक्ट। ज्ञान संस्कार विनय पूर्वक हासिल किया गया ज्ञान अगले भव में साथ जाता है। ये बात याद रखिएगा, अपने शास्त्रों में बताई गई है। देखो चारू जी, मेरे पास कम टाइम है, मतलब 85 हो गया, तो फिर अभी टाइम नहीं है, आपको हमारे लिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा।
बिल्कुल जल्दी करेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए सुशीला बहन, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। जो आज्ञा चारू करें। आपका बहुत ही उपकार है। I'm telling you, चारू जी आपका बहुत बहुत मतलब इतना सुनने को मिल रहा है, ये नहीं ऐसा बहुत नहीं है, सब रियली सब मेरे को अपने बहुत आचार्यों का उपकार है। बताया हुआ है। चारू जी अष्टमी और चौदस के दिन मत दिखाना, क्योंकि मैं लेट हो सकती हूँ इसलिए। मैं फास्ट करती हूँ एक्चुअली में अष्टमी चौदस की। हाँ नहीं बिल्कुल। चारू जी एक दिन ऐसा रखो क्वेश्चन आंसर का। हाँ